वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। फिर से आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। हमारा गुजरात बोर्ड का जो हमारा फेवरेट जो चैप्टर मेरा जो मैंने अब तक पढ़ा है उसमें मुझे सबसे बेहतरीन लगा है कैन यू इंस्टॉल लव। क्या आप अपने जीवन के अंदर लव को इंस्टॉल कर सकते हो। बहुत ही सुपर्ब चैप्टर है। अब इसमें सबसे बड़ी जो क्वालिटी की बात वो है जो प्री टास्क है वो बहुत बेहतरीन है। प्री टास्क हमको बता रहा है कि इसका पर्पस क्या है, वेबसाइट क्या नाम से होनी चाहिए और कीवर्ड्स के सर्च क्या होनी चाहिए। आप सभी लोग सर्च करते होंगे, गूगल के ऊपर भी बहुत सारी चीज़ सर्च करते हैं, डक डक गो करके बहुत अच्छा, फिर बिंग BING, ये सारे के सारे, याहू सर्च इंजन, बहुत सारे सर्च इंजन है वर्ल्ड के अंदर। तो ऐसे ये सारी जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये सभी की सभी चीज़ें लागू पड़ती हैं किसके अंदर, जब हम कोई चीज़ को सर्च करते हैं तो कीवर्ड्स की ज़रूरत हमें पड़ती है। और वेबसाइट के नाम यहाँ पे बहुत सुंदर वेबसाइट का नाम बताया, noblecause.com। पर्पस क्या था कि कुछ लोग नोबल काम करना चाहते हैं वीकेंड्स पे, पूरा हफ्ता वो जो काम करते हैं उसके बाद वो जब थक जाते हैं और बोर हो जाते हैं तो वो पार्टी करने की बजाय ये चूज़ करते हैं कि हम सोसाइटी के किस प्रकार काम आएँ। तो सोसाइटी के काम आने के लिए वो चीज़ यूज़ करते हैं कि हम लोग कुछ ऐसा नोबल काम करें। नोबल दो टाइप का होता है, एक तो NOBEL, नोबेल प्राइज़, आपने सुना होगा, नोबेल पीस प्राइज़ लोगों को शांति के लिए दिया जाता है या लिटरेचर के लिए दिया जाता है। केमिस्ट्री में कुछ बहुत बड़ा काम किया है। भावनगर के भी प्रोफेसर वेंकी जो भावनगर यूनिवर्सिटी में पढ़े थे, प्रोफेसर वेंकी को नोबेल प्राइज़ मिला है। तो ये थोड़ा बहुत ही अच्छी चीज़ आपके जानने के लिए कि नोबेल NOBEL और ये नोबल NOBLE। नोबल का मतलब क्या है कि कुछ ऐसी चीज़ जो कि बहुत ही दिल से भरी हुई चीज़ हो, जिसमें आपका हमदर्दी हो किसी के प्रति। नोबल बहुत अच्छा विचार, अच्छा कर्म, उसे हम बोलते हैं नोबेल कॉज। ठीक है, किसी का भला हो, भलमनसाहत बहुत अच्छा वर्ड है हिंदी में इसके लिए। तो कीवर्ड्स क्या है, किसी को फ्री मेडिसिन दे दी, किसी को खाना खिला दिया, पेशेंट्स को स्वच्छता अभियान में काम आ गए, लोगों के साफ सफाई कर दी, वहाँ पे क्लेनलीनेस रहेगी तो वो डेंगू से नहीं मरेंगे, उनका ध्यान रखा। फिर वॉलंटियर, कोई ऐसे कामों में वॉलंटियर किया, हम साफ़ सफाई कर देते हैं, हम लोगों को फ्री में खाना खिला देते हैं, हम फ्री में लोगों को कपड़े बांट देते हैं। पर कपड़े बांट देने के लिए भी जाना तो पड़ेगा, रात को ट्रैवल करना पड़ेगा आपको, लोगों को उस एरिया तक पहुंचना। फ्लड से कई लोग जूझ रहे हैं, कई लोग तूफान से जूझ रहे हैं, तो उन सब एरियाज़ के अंदर आप क्या कर सकते हो। तो वॉलंटियर्स। दूसरे हैं डोनर्स, जो डोनर, आप देखो रक्तदान होता है, सुना होगा आपने, रक्तदान, महादान, अलग अलग टाइप के डोनेशन होते हैं। लोग मनी से भी डोनेट करते हैं, अपना टाइम डोनेट करते हैं, लोग ब्लड डोनेट करते हैं, आइज़ डोनेट करते हैं, बॉडी के ऑर्गन डोनेट करते हैं, डोनर्स। फिर NGO आते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन करके। तो ये सब, ये जो चीज़ें हैं, पर्पस, वेबसाइट, ये बहुत अच्छा है, इसको आप थोड़ा देखना, आपको बहुत मज़ा आएगा और अच्छा भी लगेगा। तो पर्पस यहाँ पे आपको फिल करना है। यहाँ पे जो सेकंड वाला पार्ट है, सम फ्रेंड्स गो फॉर पिकनिक ऑन बाइसिकल, उनका कीवर्ड क्या होगा वो आपको सर्च करना है। ग्रुप ऑफ सीनियर सिटीजन रन अ हेल्थ क्लब इन पब्लिक प्लेस, happyhealth.com, हैप्पी का स्पेलिंग रॉन्ग है, चेक करना, इसका भी आपको कीवर्ड आपको सर्च बनाने हैं। फिर फ्री कोचिंग के अंदर आपको वेबसाइट का नाम भी देना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मज़ेदार है, ये ज़रूर करना, तो आपको इसका एक परफेक्ट आइडिया आएगा कि इंटरनेट, हाउ इंटरनेट वर्क्स और टेक्नोलॉजी क्या है। ये चैप्टर क्या है, आपको लगेगा कि द चैप्टर इज़ ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी, बट एट द सेम टाइम इट इज़ वेरी सिम्बॉलिक। ये बहुत सिम्बॉलिक चैप्टर है। ये आपको बताता है कि हमारी लाइफ के अंदर कई ऐसी चीज़ें हैं, जो ऐसे वायरसेस हैं, हमने उनको, पूर्वाग्रह हैं जिसको हम प्रेजुडिस बोलते हैं, वो हमारी लाइफ के अंदर इतने ज़्यादा गहरे आ गए हैं कि हम उसके चक्कर में कोई नई चीज़ इंस्टॉल नहीं कर पा रहे, नई खुशी इंस्टॉल नहीं कर पा रहे, नई आदत इंस्टॉल नहीं कर पा रहे। तो वैसा ही एक बहुत बढ़िया इंस्टॉल करने की जो ट्राई की है वो बोल रहे हैं कि कैन यू इंस्टॉल लव, क्या आप लव को इंस्टॉल कर सकते हो। कितना बढ़िया क्वेश्चन है पूछने के लिए। तो जो यहाँ पे शुरुआत हो रही है, दो लोगों का डायलॉग हो रहा है। डायलॉग किसके बीच में होता है, जैसे बाइसिकल में बाय दो होता है, डायलॉग में दो लोगों की बातचीत होती है। अब ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो दो लोगों के ऊपर डिपेंडेंट है। पहला है कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव। कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव क्या कर रहा है कि वो किसी के बिहाफ पे बोलता है। सही बात है, वो आपका यहाँ पे देखो गौर से, तो कस्टमर सर्विस, वो सर्विस दे रहा है आपको, तो सर्विस वाला आपको डायरेक्शन भी देता है कि आप क्या कर सकते हैं, किस प्रकार से कर सकते हैं। तो इसने पहले डायरेक्ट आते ही क्वेश्चन पूछा, कैन यू इंस्टॉल लव, क्या आप लव को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम में। लव कहाँ होता है, हार्ट में। उसने जैसे ही पूछा तो कस्टमर ने उसको साफ सीधा जवाब दिया। कस्टमर, आई कैन डू दैट, बिल्कुल मैं करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ। यहाँ पे बाद में पता चलेगा चाहती हूँ मैम है, तो वो बोलती है आई कैन डू दैट, बिल्कुल मैं कर सकती हूँ।
बट साथ में वो ये भी बोल रही हैं आई एम नॉट वेरी टेक्निकल, मैं ज़्यादा टेक्निकल तो नहीं हूँ, बट आई थिंक आई एम रेडी टू इंस्टॉल नाउ, व्हाट डू आई डू फर्स्ट। अब वो एकदम एब्सोल्यूट रेडी हो चुकी है। जब उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि कैन यू इंस्टॉल लव, क्या आप अपनी लाइफ में ज़िंदगी के अंदर लव इंस्टॉल करना पसंद करेंगी, तो बोलती हाँ बिल्कुल बिल्कुल करूँगी, एंड आई एम नॉट, पर मैं टेक्निकल नहीं हूँ तो भी मैं बिल्कुल रेडी हूँ ये काम करने के लिए। और वो पूछती भी हैं व्हाट डू आई डू फर्स्ट, पहला मैं क्या करूँ आप बताइए, सबसे पहले मैं क्या करूँ आप मुझे डायरेक्शन दीजिए। तो कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव जो है वो उनको जवाब देते हैं और बोलते हैं द फर्स्ट स्टेप इज़ टू ओपन योर हार्ट। सबसे पहली चीज़, अब आपको कोई इंस्टॉल करने की कोई बात करेगी तो सबसे पहले क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ओपन योर फोन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ओपन योर लैपटॉप और कंप्यूटर। सबसे पहले कंप्यूटर खोलिए, ऑन कीजिए, तभी तो आप उसको इंस्टॉल वट एवर यू वांट टू डू कर सकेंगे। तो वो बोल रहा है कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव द फर्स्ट स्टेप इज़ टू ओपन योर हार्ट, द पहला कदम इज़ टू ओपन योर हार्ट, आपका दिल, हार्ट देखो कितना वाइड बड़ा कैपिटल में लिखा है, ठीक है, कॉमा, हैव यू लोकेटेड योर हार्ट मैम। अब यहाँ पे हमें पहली बार पता चल रहा है वो मैम है, इसने बोला आपने अपने हार्ट को लोकेट कर लिया, आपको पता चला वो कहाँ पर है। हम ए अपने कंप्यूटर के अंदर ए ड्राइव, बी ड्राइव, सी ड्राइव हो रही है, तो आप बोलोगे भाई मुझे मूवीज़ का फोल्डर लोकेट करना है, बताओ मूवीज़ के अंदर वायरस आ गया, मुझे ऐसा लगता है उसके अंदर किसी ने कुछ प्रॉब्लमेटिक इशू क्रिएट किया है, तो आप बोले लोकेट तो करना पड़ेगा ना कहाँ पे। तो उसने सबसे पहले पूछा हैव यू लोकेटेड योर हार्ट मैम, आपका दिल कहाँ है वो आपको पता चला, क्वेश्चन मार्क। तो कस्टमर जो है मैम है, अब मैम शॉर्ट फॉर्म है मैडम का, ठीक है, और मैडम वर्ड आया है फ्रेंच वर्ड मदमजेल से, और वो वहाँ पे मदाम, वो मैडम नहीं बोलते हैं, वो मदाम बोलते हैं। तो बहुत ही अच्छा और ब्यूटीफुल वर्ड है मैडम, मैडम का शॉर्ट फॉर्म है मैम, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना यहाँ पे मैम ही बोला जाता है। कस्टमर यस आई हैव बट देर आर सेवरल प्रोग्राम्स रनिंग राइट नाउ, ठीक है, मैंने अपने हार्ट को तो ढूंढ लिया है, बट द प्रॉब्लम इज देर आर सेवरल प्रोग्राम्स, बहुत सारे प्रोग्राम पहले ही चल रहे हैं। सही बात है, ऐसी कोई चीज़ जो पहले से इतनी ज़्यादा चल रही है, ओवर हीट हो गई है, पबजी भी चल रहा है आपका पीछे, ठीक है, आपका फ्री फायर भी पीछे दौड़ रहा है, आपने WCC का वर्ल्ड कप भी मैच का ऑन करके रखा हुआ है, पीछे इंस्टाग्राम भी आपका चल रहा है, टेलीग्राम के अंदर अपडेट पे अपडेट आ रहे हैं, व्हाट्सएप के ऊपर बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, तो आपका फ़ोन तो हैंग होना तय है फॉर श्योर। कुछ चीज़ इंस्टॉल करने के लिए कुछ चीज़ों को रोकना पड़ता है, अगर वो ना रुके तो फोर्स स्टॉप करना पड़ता है, देखा होगा आपने कई बार, फोर्स स्टॉप करना पड़ता है, बाकी अदरवाइज वो बैकग्राउंड में चलती रहेंगी। हमारे लाइफ में भी ऐसा ही है, ये सब चीज़ें हमारे बैकग्राउंड में चलती रहती हैं, सही है। और कई बार ऐसा होता है कि हम उस चक्कर के अंदर हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, तो ये चैप्टर उसी बारे में बात कर रहा है। वो बोले इज इट ओके टू इंस्टॉल वाइल दे आर रनिंग, पूछती है वो महिला कि भाई मेरे और भी बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, वो चल रहे उस दौरान मैं इंस्टॉल कर सकती हूँ लव को, मेन अपना पर्पस चैप्टर का वही तो है कि लव इंस्टॉल करना है। तो कस्टमर जो है कस्टमर सर्विस रेप उनसे पूछते हैं कि व्हाट प्रोग्राम्स आर रनिंग मैम, कौन सा प्रोग्राम चल रहा है, कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं वो मुझे बताइए। तो कस्टमर जो है जो वो थोड़ा कन्फ्यूजन में है और वो बोलते हैं लेट मी सी डॉट डॉट डॉट, देखो यहाँ पे गौर से वो देख के बोलते हैं लेट मी सी, ये देखो डॉट 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 दिखाई दे रहा है आपको, लेट मी सी का मतलब के बाद कन्फ्यूजन, वो रुक जाते हैं बात करते करते। अपन कैसे करते हैं हाँ ओके, तो लेट मी सी आई हैव पास्ट हर्ट डॉट EXE, मेरे पास वो देखो उसको बड़ा बड़ा लिखा है, मेरे पास एक प्रोग्राम चल रहा है जो फाइल एग्जीक्यूट मैंने एक बार की थी, वो थी पास्ट हर्ट, दोनों को अलग अलग करो तो आपको उसका मतलब मिल जाएगा, PASTHURT। पास्ट हर्ट मतलब पुराने दर्द, मेरी लाइफ के पुराने दर्द, वो मुझे अभी भी वो रनिंग है। दूसरा है लो एस्टीम डॉट EXE, कॉमा लो एस्टीम, इसको लो सेल्फ एस्टीम भी बोला जा सकता है, मतलब आत्मसम्मान, आपका मेरा आत्मसम्मान कम है, खुद के प्रति मेरा सम्मान ही नहीं, मुझे लगता है मैं तो बहुत छोटे हूँ, मैं तो मीगर हूँ, मैंने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया, खुद को ही खुद की नज़र में गिराना, तो वो प्रोग्राम भी उनकी लाइफ में चल रहा है। दूसरा है ग्रज डॉट EXE, ग्रज का मतलब क्या है कि किसी के प्रति आप ग्रज रखो कि भाई मुझे गहरा असंतोष, ग्रज कब क्रिएट होता है जब आपको असंतोष होता है किसी के भी प्रति कि मैंने तो इतना किया, ये मेरे को वापस मुझे कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा पाया, इन्होंने मुझे नुकसान पहुंचाया, ठीक है, तो वो ग्रज आपने मन के अंदर रखा हुआ है, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं, अगला है एंड रिजेंटमेंट,
इसका प्रोनाउंसिएशन है resentment.com, वो भी चल रहा है। 4 बड़े बड़े प्रोग्राम चल रहे हैं। पास्ट हर्ट, पुराने दर्द, लो एस्टीम, लो एस्टीम का मतलब क्या है, आत्मसम्मान की कमी होना। दूसरा है ग्रज, असंतोष, गहरा असंतोष है। तीसरा है, सबसे लास्ट है, वो है रिजेंटमेंट। रिजेंटमेंट मतलब नाराजगी। बहुत लोगों के साथ नाराजगी रखी हुई है अपने मन के अंदर, वो नाराजगी आप पाल के चल रहे हो, समझे। resentment.com रनिंग नाउ। ये 4 मेजर और बिग प्रोग्राम्स चल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं इसी के अंदर। अब अगला जो है, जो कस्टमर सर्विस रेप आता है, हाँ ले लो। कस्टमर सर्विस जो रिप्रेजेंटेटिव है, वो जो पूछता है कि वो वापस उस बात का जवाब देता है और बोलता है नो प्रॉब्लम, देयर इज नो प्रॉब्लम, कॉमा, लव विल ऑटोमेटिकली इरेज पास्ट hurt.exe। अगर आपने इसे इंस्टॉल कर दिया लव को, तो क्या होगा, पास्ट hurt.exe अपने आप ही इरेज हो जाएगा। इट विल वेंट अवे, इट विल वैनिश इनटू द थिन एयर, वो गायब हो जाएगा, उसका कभी काम ही नहीं था, ऐसा था। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम योर करंट ऑपरेटिंग सिस्टम, आपके जो करंट ऑपरेटिंग सिस्टम, जिस प्रकार की आपकी लाइफस्टाइल है, जिस प्रकार का आपका जीवन है, उसमें से पास्ट hurt.exe 100% आपके जो कितने भी गहरे दुख हैं वो चले जाएंगे, अगर आप क्या करोगे। तो वो ये बताता है, ठीक है। लव जैसे आया तो अपने आप चला जाएगा, पर लव तो इंस्टॉल करना जरूरी है ना। इट में रिमेन इन योर परमानेंट मेमोरीज, पर आपकी मेमोरी में रहेंगे, कष्ट मेमोरी में तो रहेंगे, पर आपके दिल में से वो निकल जाएंगे। बट इट विल नो लॉन्गर डिस्टर्ब अदर प्रोग्राम्स, पर वो आने वाले समय में किसी भी प्रकार के प्रोग्राम्स को डिसरप्ट नहीं करेंगे। डिसरप्ट का मतलब है खलल डालना किसी चीज़ के अंदर, आप उस चीज़ के अंदर रुकावट, वो रुकावट पैदा नहीं करेंगे आपके और लाइफ के कोई भी प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। लाइफ में ऐसा बोला जाता है, जेन ऑस्टिन का एक बहुत ही फेमस नॉवेल है प्राइड एंड प्रेजुडिस, इंग्लिश के अंदर पढ़, मैं जब यंग था तो आई यूज्ड टू रीड दैट, बहुत बढ़िया, मुझे बहुत पसंद है वो। और इसके ऊपर एक बॉलीवुड में किसी ने मूवी बना दी प्राइड एंड प्रेजुडिस, पर एक्चुअल के अंदर वो प्राइड एंड प्रेजुडिस जो नॉवेल है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। और वो एक बात कहता है, लाइफ के अंदर आप कभी भी जो भी काम कर रहे हो, वट एवर यू आर डूइंग इन योर लाइफ, हम 2 चीज़ों से बहुत परेशान हैं, प्राइड एंड प्रेजुडिस। या तो हम अपने गर्व में आके, हठ में आके कोई काम नहीं करते हैं, हम बोलते नहीं, ये तो मैं तो इतना महान हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो ये नहीं करूँगा, ये काम मेरे से लायक नहीं है। उस चक्कर के अंदर ही आप डायरेक्ट कलेक्टर बनना चाहते हो तो कभी भी क्लर्क का एग्जाम नहीं देते हो, नहीं मैं तो डायरेक्ट क्लर्क की कलेक्टर की ही परीक्षा दूंगा, प्राइड, गर्व। दूसरा है प्रेजुडिस। प्रेजुडिस का मतलब क्या है, पूर्वाग्रह, पहले से ही सोच लेना ऐसा होगा। हम कई बार कई लोगों के बारे में कैसा गलत सोचते हैं, ये इंसान तो ऐसा ही होगा, और जब आप मिलते हैं, उसके साथ मिलते हैं, कनेक्शन होता है, जब बातचीत होती है, तो आप खुद को कितना कोसते हो, अरे यार ये कितना बढ़िया आदमी है, कितना सुंदर और कितना बेहतरीन व्यक्तित्व है इनका, क्यों मैं इनसे मिला नहीं अभी तक, मेरे मन में कितने सारे पूर्वाग्रह। हम कई चीज़ों को देखो खाने से पहले डिसाइड कर लेते हैं, नहीं नहीं ये तो अच्छा नहीं है, ये तो पता नहीं टेस्टिंग, आपने चखा भी नहीं, स्मेल भी नहीं, दूर से देखा, इंस्टाग्राम पे डिसाइड कर लिया ये बेकार है। या फिर किसी के बारे में अच्छा सोचते हो, बहुत हो रहा है, वो तो बहुत अच्छा आदमी है, पता नहीं अभी तक, उसको जानोगे तो आपको पता चलेगा, सही है। तो ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ के अंदर प्रोग्राम्स, बहुत डिफरेंट प्रोग्राम चलते हैं। प्राइड एंड प्रेजुडिस 2 चीज़ें, जेन ऑस्टिन का नॉवेल। अब हम आगे बढ़ते हैं। लव विल इवेंचुअली ओवरराइट, और अगर लव आ गया लाइफ में तो वो कुछ भी करके सभी चीज़ों को ओवरराइट कर देगा, उसके ऊपर चढ़ जाएगा। किसके ऊपर चढ़ेगा, सबसे पहले लो सेल्फ एस्टीम को गायब करके, लो सेल्फ एस्टीम.exe को वो गायब करेगा with a module of its own called high esteem.exe। सही है। लो एस्टीम, जो कम आत्मसम्मान, खुद का जो सम्मान नहीं करते हैं, वो गायब हो जाएगा, और हाई एस्टीम नाम का प्रोग्राम आपके अंदर आ जाएगा। यानी आपके अंदर आत्मसंतोष, खुद की इज्जत, आपकी खुद की नज़र के अंदर वो ऊंची हो जाएगी, ठीक है। अब हाउएवर यू हैव टू कम्प्लीटली टर्न ऑफ grudge.exe एंड resentment.com। आपको 2 चीज़ें 100% छोड़नी पड़ेंगी। वो प्रोग्राम तो ओवरराइट होंगे ही नहीं, उसे हमको ख़त्म, पूरा फोर्स स्टॉप करके अनइंस्टॉल ही करना पड़ेगा। कौन से 2 प्रोग्राम हैं, ग्रज, किसी के प्रति हम असंतोष रखते हैं मन में कि यार इसने मेरे साथ धोखा किया, मैं मन में इसको समय आएगा तो बदला लूँगा, बदला की भावना, ग्रज मूवी बहुत अच्छी है, देखना, exe एंड resentment.com। रिजेंटमेंट मतलब नाराज़गी। बहुत लोगों की नाराज़गियाँ लेके अपन दिल में चल रहे हैं, मुझे बड़ा दुख है, आपने मेरे को उस दिन रात को मना बोल दिया था गाड़ी पे बैठाने से,
तो मैंने वो कैसे बैठा था, गाड़ी के अंदर जगह नहीं थी, गाड़ी ख़राब थी, पर मुझे बड़ा दुख है आपने मेरे को। तो ऐसी ऐसी बातों पे हम दुख लेके बैठे ना, जिसका कोई सेंस ही नहीं है, नॉन सेंसिकल बातों पे, तो वो हमारे अंदर के असंतोष और नाराज़गी हैं, लोगों के प्रति नाराज़ हैं, माँ इसको तो मैं समय आएगा तो दिखाऊंगा। इन दोनों चीज़ों को हमको छोड़ना पड़ेगा। दीज प्रोग्राम प्रिवेंट लव फ्रॉम बीइंग प्रॉपरली इंस्टॉल्ड। अगर ये रहे तो लव आपकी लाइफ के अंदर प्रॉपरली इंस्टॉल नहीं होगा। क्या पता कुछ पार्ट्स में आ जाए, पर वो प्रॉपरली कभी भी इंस्टॉल नहीं होगा। तो दीज प्रोग्राम प्रिवेंट लव फ्रॉम बीइंग प्रॉपरली इंस्टॉल्ड। कैन यू टर्न दोज ऑफ मैम? वो डायरेक्ट उनको क्वेश्चन पूछता है, कैन, क्या आप ये कर सकती हैं? बहुत कठिन क्वेश्चन पूछा उसने। क्या आप नाराज़गी, अपने जीवन की सारी नाराज़गियाँ छोड़ सकती हैं? सारे असंतोष आप छोड़ सकती हैं? ठीक है, तो कस्टमर जो है एग्जीक्यूटिव है, वो कस्टमर बोलता है उसको, जो लेडी है वो बोलती है, आई डोंट नो हाउ टू टर्न देम ऑफ। मुझे पता ही नहीं है, मैं करना चाहती हूँ पर मुझे पता नहीं उसे कैसे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मैं कैसे इसे टर्न ऑफ करूँ वो बताइए। तो कैन यू टेल मी हाउ? आप मुझे बताइए प्लीज़, मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो, उसकी इच्छा है कि वो अपने इन सब दुखों पे, असंतोष पे, नाराज़गियों के ऊपर वो आ जाए, हाई जो लो एस्टीम है वो हाई एस्टीम में बदल जाए, वो उसकी चाहत है। तो वो उसको बोलती है। तो कस्टमर जो सर्विस रिप्रेजेंटेटिव है वो उन्हें बोलता है, माई प्लेजर। ये इस बात की मुझे बड़ी खुशी होगी। तो गो टू योर स्टार्ट मेन्यू एंड इन्वोक फॉरगिवनेस। बहुत ही बेहतरीन वर्ड है, आप देखो, इन्वोक। इन्वोक का मतलब है जागृत करना। किसी चीज़ को आप जागृत जब करते हो ना, तो वो चीज़ बोला, आपको एक चीज़ जागृत करनी होगी अपने अंदर, वो है फॉरगिवनेस, माफ़ करना लोगों को। आप जब माफ़ करना, लेट गो करना सीखोगे, चीज़ों को छोड़ना सीखोगे, तब आप ज़िंदगी के अंदर बहुत आगे बढ़ जाओगे। स्टार्ट मेन्यू पे जाना है, स्टार्ट मतलब शुरू से आपके हार्ट के पास, और वहाँ पे जो फॉरगिवनेस की जो फाइल है उसे आपको एग्जीक्यूट करना, सबको माफ़ कर दो। जिसके प्रति भी आपको असंतोष है, जिसके प्रति भी नाराज़गी है, जिसके प्रति भी आपको क्षोभ है मन के अंदर, उन सब चीज़ों को आपको माफ़ कर देना है। ठीक है, अब डू दिस एज मैनी टाइम्स एज नेसेसरी अंटिल grudge.exe। इसको इतनी बार करो कि जो grudge.exe है, ग्रज मतलब असंतोष, एंड रिसेंटमेंट, नाराजगी, हैव बीन कंप्लीटली इरेज्ड, वो तब एकदम पूरे तरीके से वो गायब ना हो जाए, तब तक हमें ये काम करना है। बार बार हमें वही बटन दबाना है। कौन सा प्रोग्राम? forgiveness.exe। नारा, हम किसी को माफ़ करने की भावना, लेट गो करेंगे, चलो जाने दो यार, चलता है, तुमने जो तुम्हारा व्यक्तित्व था, कैरेक्टर था, वो जो किया, दैट इज़ ऑल राइट, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। इसलिए मुझे छोटी स्टोरी याद आती है कि एक मंक नदी में नहा रहे थे, एक साधु महात्मा नहा रहे थे, तो उन्होंने देखा तो एक पानी के अंदर जैसे अपने अंजुली भर के पानी देते हैं, तो जैसे ही उन्होंने मंजुली भरी तो उसके अंदर एक बिच्छू पानी में कहीं तैरता हुआ सा आ गया, और जैसे ही उन्होंने हाथ में लिया, उनको पता नहीं था, उसने तुरंत वहाँ पे डंक मारा, वो नीचे हाथ उनका डंक से तिलमिला गया और वो बिच्छू नीचे गिर गया। तो भी उन्होंने फिर उसको उठाया, उसको बचाने के लिए कि बिच्छू डूब ना जाए, तो फिर से डंक मारा। ऐसा 12, 13, 15, 20 बार हुआ। जब इतनी बार हुआ तो वहाँ पे उनका जो एक शिष्य था वो पास में बैठा था, उसने बोला कि गुरुजी ये आप क्यों कर रहे हो ऐसा, वो तो आपको काटे जा रहा है और आप ऐसा कर रहे हो, तो ये तो बहुत गलत बात है, आप छोड़ दो इसको, मरने दो। तो गुरुजी ने बहुत अच्छी बात बोली और बहुत सुंदर बात है, वो अपनी चैप्टर से बहुत क्लोज में ये बात है। वो ये बोलते हैं कि जब बेसिक कैरेक्टर किसी भी इंसान का, हम अपना मूल भाव जो है, तो ये तो बहुत छोटा सा जानवर है, इसका तो कोई आत्मा परमात्मा, इसको तो कोई लेना देना नहीं है, तो भी अपनी मूल भाव जो बेसिक इंस्टिंक्ट है, यानी काटना उसका बेसिक इंस्टिंक्ट है, उसको नहीं छोड़ रहा है। तो मैं एज अ ह्यूमन, मेरा बेसिक इंस्टिंक्ट क्या है कि लोगों को बचाना, फॉरगिव करना, माफ़ करना, तो वो मैं क्यों छोड़ूं? जब ये छोटा सा जीव नहीं छोड़ रहा है तो मैं इस चीज़ को नहीं छोड़ूंगा। सही है, तो बहुत ही अच्छी बात है, मुझे बहुत सुनने में बहुत सुंदर लगी थी, मैंने ये बात कहीं सुनी थी। तो अगर मैं ऐसा करूँगा, फॉरगिवनेस करूँगा, तो लाइफ में से resentment.com की वेबसाइट पूरी की पूरी क्रैश हो जाएगी, गायब हो जाएगी, और grudge.exe भी गायब हो जाएगा, कंप्लीटली इरेज हो जाएगा। ठीक है, अब कस्टमर जो है वो बड़ा बोलते हैं, ओके आई एम डन, बिल्कुल मैंने ये कर दिया जैसा आपने बोला, मैं फॉरगिव की फाइल चालू कर दी, मैं लोगों को माफ़ किया मैंने। तो लव हैज़ स्टार्टेड इंस्टॉलिंग इटसेल्फ ऑटोमेटिकली। अब क्या हो रहा है कि जो प्रेम है ना, वो अपने आप खुद को इंस्टॉल करने लगा। अब उसने इंस्टॉल बटन दबाया भी नहीं तो भी ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होने लग गया। तो वो पूछने लगी, इज़ दैट नॉर्मल? क्या ये सही है, नॉर्मल है?
मैंने वो वहाँ तक प्ले स्टोर में गई नहीं अभी तक, और अपने आप ही वो लव इंस्टॉल हो, जैसे फॉरगिवनेस की फाइल मैंने एग्जीक्यूट की तो वो काम मेरा चालू हो गया। तो कस्टमर सर्विस रेप, यस इट इज, बिल्कुल सही बात है आपकी। और यू शुड रिसीव अ मैसेज, और आपको एक मैसेज भी आएगा दैट सेज इट विल री इंस्टॉल फॉर द लाइफ ऑफ योर हार्ट। ये उसको खुद को फिर वापस री इंस्टॉल भी करेगा, समझ में आई? लव तो सबके मन में होता ही है, प्रेम होता ही है, पर उसको क्या है, अब पहली बार जब इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, अब वो खुद को री इंस्टॉल करेगा ताकि आपकी हार्ट की ज़िंदगी बढ़ जाए। ठीक है, डू यू सी दैट मैसेज? आपको एक मैसेज भी आया होगा, उस मैसेज पे ध्यान दीजिए। ठीक है, तो कस्टमर जो हैं वो बोलते हैं यस आई डू, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब वो बोले इट इज इट कम्प्लीटली इंस्टॉल्ड, मतलब इसका मतलब मैसेज आ गया, इसका मतलब इंस्टॉल हो गया, 100% इंस्टॉल हो गया। तो कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव बोलता है यस बिल्कुल हो गया होगा, बट रिमेंबर दैट यू हैव ओनली द बेस प्रोग्राम। इस बात का ध्यान रखना है आपको कि आपके पास अभी इसका सबसे छोटा वर्जन है, बेस प्रोग्राम है वो।